नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से पूरे विश्व में भारत का डंका वो बजने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि आज ये जानकारी सामने आई है कि जो भारत के विदेश मंत्री है जयशंकर, वो विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं। जी हां, वो रूस के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और कहीं ना कहीं इस यात्रा को कई उद्देश्यों से देखा जा रहा है, कई नजरिए इस यात्रा को देखने में। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि क्या जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है 8 महीने से, क्या वो समाप्ति की ओर एस जयशंकर लेकर जाएंगे? क्योंकि एस जयशंकर की कार्यशैली पर अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों पर जो है वो उनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं और जो सलाह वो देते हैं वो हमेशा से ही कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से एस जयशंकर के जो 2 दिवसीय दौरे हैं उसे काफी उद्देश्य पूर्वक देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे कई जो मायने हैं वो खुलते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ क्या कच्चे तेल के दामों में गिरावट आएगी, दूसरी तरफ क्या युद्ध विराम होगा और तीसरी तरफ क्या एक बार फिर से भारत और रूस के बीच ये मजबूत संगठन जो है, ये मजबूती एस जयशंकर देने के लिए रवाना हो चुके हैं। जी हां, तमाम वो सवाल विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या वो बातें हैं। जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी आए दिन मोदी की तारीफ की, प्रधानमंत्री की तारीफ की है, तो कहीं ना कहीं इससे कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि युद्ध रोकने का जो संदेश है वो भी भारत दे सकता है, क्योंकि ये खबरें सामने आई है कि रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता जो है वो मारिया जखारोवा हैं। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की अपनी पहली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे और 8 नवंबर को रूस की मंत्री से मंत्रणा करेंगे। यहाँ वे द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति, जो मौजूदा हालत है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये तमाम खबरें सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, जो कहीं ना कहीं विराम लगता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देश जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और हमने देखा कि इस युद्ध से कितना नुकसान जो है वो पूरे विश्व को हो चुका है। एक तरफ कच्चे तेल के दाम बढ़े, कई देशों में जो है महंगाई का स्तर भी पार हो गया और कहीं ना कहीं इसी युद्ध विराम की वजह से ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जो युद्ध विराम है क्या वो होने वाला है। एस जयशंकर की जो विदेश यात्रा है, जो वो रूस की यात्रा पर निकले हैं, उससे क्या ये संभावनाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन की अगर हम बात करें तो लगातार वो भारत से कंधा मिलाते हुए नजर आते हैं और यही वो कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। और उन्होंने ये कहा है, आपको विस्तार से बताते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में दरअसल क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हम भारत पर नजर डालें तो वहां बहुत टैलेंटेड और मोटिवेटेड लोग हैं। साफ तौर पर इशारा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं, जो संबंध है, वो प्रधानमंत्री ने बनाया है और कहा यह जाता है, लगातार जनता भी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से है जो भारत का गौरव है, भारत को जो डंका है वो पूरे विश्व में बजा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आए दिन हमने देखा था कि जिस तरीके से G7 शिखर समिट में जो सम्मेलन हुआ था, वहां जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री की पीठ को थपथपाते हैं और उसी के बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की है, भारत की विदेश नीतियों पर इतना काम किया है, भारत की नीतियों पर इतना काम किया है, विकास पर इतना काम किया है कि आज वो नतीजा है कि पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान मिली है। जी हाँ, और आपको बता दें कि दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लगभग 1.5 अरब लोगों की भारत की आबादी निश्चित रूप से अपने विकास में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगी। पुतिन ने उपनिवेशवाद और रूस की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि भारत से जो है वो हमारा कोई विवाद कभी रहा ही नहीं है। भारत एक बहुत अच्छा मित्र है हमारा, रूस का जो दोस्त है वो भारत है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री की वो तारीफ में अक्सर नजर आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक सच्चा देशभक्त करार दिया था। जी हां, उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं। वो देश से जुड़े सभी संबंधों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और कहा कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत ही प्रगति की है। इसका मतलब भारत ने बहुत विकास किया है और वो विकास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो विकास देखा है। जी हां, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तारीफ में उन्होंने कहा था कि वो देशभक्त हैं। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री अपने देश को
अपने देश की जो स्वतंत्र सोच है उसको आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि दोनों देशों के जो संबंध है वो बहुआयामी है। इसका मतलब बहुत सारी वो बातें हैं, बहुत सारे संबंध हैं जो भारत और रूस के बीच में स्थापित करते हुए पुतिन ने ये दिखाया था। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा संबंध इतना गहरा है कि अक्सर हमारी जो नीतियां हैं वो कारगर साबित होती हैं। और इसी के साथ तारीफ में उन्होंने इतने लफ्ज कहे थे कि वो बयां कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो काफी बड़े तरीके से, इसको बड़े स्तर पर देखा जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्द कहे थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से आज एस जयशंकर जो रूस का दौरा करने वाले हैं, 8 और 9 नवंबर को वो रूस में जो है वो मौजूद होने वाले। और आपको बता दें कि ये भी जानकारी सामने आई है, भारत को कच्चा तेल देने में जो है वो उस मामले में रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। ये खबरें सामने आई है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो रूस ने सबसे ज्यादा तेल भारत को दिए हैं। और इसी आयात के कारण कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करें, यूक्रेन की बात करें तो साफ तौर पर ये नाराजगी सामने आई थी। लेकिन जो भारत से रूस का जो संबंध है वो काफी पुराना है। हमेशा से ही रूस और भारत की जो संबंध है उसको एक मजबूत तरीके से देखा जाता है। और यही वो नतीजा है कि आज देश के प्रधानमंत्री की तारीफ इस तरीके से होती है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बातें भी सामने आती है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने के मार्ग के ऊपर अग्रसर है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अक्टूबर में आंकड़े सामने आए थे तो आंकड़ों के हिसाब से रूस सबसे बड़ा जो आपूर्ति करता है वो भारत को कच्चा तेल देने में बन गया था। सामर्थ्य वही और सोच वही। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जो सोच है, आज यही नतीजा है कि एस जयशंकर इतने बड़े सलाहकार जो हैं, जिनकी रणनीति हमेशा से कारगर साबित होती है, आज रूस के दौरे पर हैं। और कहा यह जा रहा है कि युद्ध पर विराम लग सकता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि युद्ध स्तर पर कितना विराम लगता है और दोनों देशों के बीच कितने बहुआयामी जो संबंध हैं वो स्थापित कर पाते हैं एस जयशंकर। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।